हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आर्ची स्टारों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट एक्चुअली आई अपोलोजाइज़ आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। काफ़ी दिन का ब्रेक मैंने लिया है, बट इस बीच में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जो कि मैं मतलब हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी बीमार थी। एंड उसके अलावा मैं थोड़ी ज़्यादा बिज़ी भी हो गई थी। ओके, एंड बट हेल्थ इज़ मोर लाइक वॉज द इशू, बट नो इश्यूज़। आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, एंड सो आज का अपडेट हम लोग इस रीडिंग से जानते हैं। ओके, सो आज की रीडिंग का जो स्ट्रॉन्ग अपडेट मुझे मिल रहा है आप में से बहुत सारे कलेक्टिव्स के लिए, जो मुझे ये जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंचेगी, ओके, ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। सो ये रीडिंग जिसके पास भी पहुंचेगी उन तक ये मैसेज ज़रूर जाएगा, बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा दौर अभी तक का रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहा है। ठीक है, अकेला, आइसोलेटेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने, शायद कुछ लोगों को कट ऑफ भी किया है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं थे। आपको मतलब आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे। आप अपनी लाइफ जीना चाह रहे थे एंड अपनी लाइफ जी रहे थे। ओके, एंड फॉर श्योर आपके साथ में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव भी किया है आपको। ठीक है, आपकी चीज़ें बहुत रोकी गई। ठीक है, एंड इसी बीच आपको बहुत परेशान भी किया गया कुछ लोगों के द्वारा जिनसे आपने कट ऑफ किया। ठीक है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बड़े एक आइसोलेशन पीरियड के बाद में एक अकेलापन जो आपने देखा है, यानी सारी चीज़ें खुद करना, कुछ समय से आपने शायद लोगों से कट ऑफ कर दिया होगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचने का टाइम दिया होगा, माइंडफुल एक्टिविटीज़ की होंगी जैसे योगा, प्राणायाम, और ख़ुद को समय देना, खुद के साथ वक्त बिताना, और खुद को ज़्यादा समय देकर और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना। ओके, आपकी कोई ऐसी हॉबी भी हो सकती है जो इसी बीच आपने करी होगी। ठीक है, तो वो ये सब टाइम आपका ज़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए इस समय में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। वो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे सोलमेट को अपनी लाइफ में पाने वाले हैं जो कि शायद आपको हर तरीके से, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड ये जो सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक सोलमेट हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगर बहुत सारे, देखिए मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो रीडिंग देखते हैं मेरी, वो बहुत परेशान हैं, जिनके पार्टनर शायद या तो आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत टाइम से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये जो आपके पार्टनर जैसे भी रहे हैं, इसको अगर साइड अलाइन करें तो आपके साथ में एक और नए कैंडिडेट की एंट्री होने जा रही है। ठीक है, जो आपके सोलमेट की तरीके से काम करेंगे। ठीक है, एंड इस इंसान के इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। यहाँ मुझे मून बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है। ठीक है, हो सकता है इनका आई एम सॉरी, इनको शायद मून, आई मीन आप लोग जब मिले तो शायद मून फेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, या तो फुल मून पे मिलेंगे या फिर न्यू मून पे मिलेंगे। ओके, एंड आई मीन क्रिसेंट मून पे भी मिल सकते हैं, आधे चंद्रमा जो होता है, आधा अर्ध चंद्रमा पे भी मिल सकते हैं जब क्रिसेंट मून होता है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में शायद पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाटर, मतलब कोई भी ऐसी जगह जो कि झीलों का शहर है, या फिर जहाँ समुद्र है, जहाँ नदी है, मे भी हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस पे मिले, बिकॉज़ भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल रिवर्स होती हैं। ओके, एंड ऑल्सो मुझे इनके नेम के इनिशियल्स की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है
आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिल सकते हैं, आई डोंट नो। अगर आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या कर चुके हैं, वो अपने स्पाउस से या फिर आने वाले हो सकता है न्यू स्पाउस से मिले, जो कि आपकी सोलमेट के वे में शायद मिलेगा, आई डोंट नो। अगर आप इनिशियल्स जानना चाहते हैं तो इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं आर, एम, ऑल्सो के, and A. Okay, so maybe O. इनकी शायद हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, दे विल बी टॉल। ये इनकी आइज़ भी बड़ी हो सकती है। ओके, ब्राउन आइज़, ब्राउन टू ब्लैक आइज़, ये मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। ये जिस भी इंसान की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, ये काफ़ी ज़्यादा विजडमैटिक पर्सन होगा। आपके जीवन में जब ये आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको अडोर करके आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जैसे कि ये आपकी पर्सनालिटी पे शायद एक तरीके से अडोर, मतलब एकदम फिसल जाए। कोई हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनको आपका एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ये हो सकता है, अगर ये आपके कोई बॉस हो सकते हैं, या तो फीमेल है या मेल है, जो भी है, इनको आपके काम का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मैनेज या ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। एंड आप एक ऐसे, अगर आप एक सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर है, तो फिर आपका जो काम होगा वो, मतलब आपका जो काम करने का तरीका होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजेबल होगा। तो इस पर्सन को आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, एंड ये अट्रैक्ट करेगा उस इंसान को, ठीक है। अगर ये रोमांटिक वे में आपको मिल रहे हैं तो एक्चुअली में रोमांटिक वे में ही मिलेंगे। एंड अगर ये आपको नॉर्मल ही मिल रहे हैं, सो इनको आपकी जो बोल्डनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लाइक चीज़ों को क्लियर कट बोलना, ओके, एंड चीज़ों को फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी योर्स ऑफ योर्स वुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। बहुत मैग्नेटिक पुल होगा आप लोगों के बीच में, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग, शायद मे बी जब आप लोग इस पर्सन से मिले तो आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, कीन ना हो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपको किसी से मिलना है या किसी को दोस्त बनाना है, किसी से बात करनी है, ओके। बट ये पर्सन आपको एक बार में या एक झटके से ही कह लो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको अडोर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो इस समय शायद आप बिल्कुल अकेले हो सकते हैं, अपना काम खुद कर रहे हो सकते हैं। मे बी आप लोग जो दिखा रहे हैं, एक समय पर आपने शायद बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं, तो आपकी जितनी भी अभी तक की लाइफ की प्रॉब्लम्स रही हैं ना, जैसे भी आप रहे हैं, अकेले रहे हैं, या इस वक्त भी जैसे अकेले काम कर रहे हैं, आपने सोचा होगा कि कुछ रिश्तों में आपको शायद एक ऐसी उम्मीद दिखाई दे जो कि आपका ख्याल रखे, जो आपको समझे। एंड ये आपके सोलमेट्स यानी कि आपके पर्सनल रिलेशंस में भी हो सकता है, जिनसे आपने उम्मीद करी हो लेकिन आपको ऐसा नहीं मिला। सो अब आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। 1111 मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये एनर्जीज़ बहुत ग्लोरीफाई होकर आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, ठीक है। आपकी देखिए, आपका जो यूनियन होगा वो ऐसा होगा, वो शायद मे भी हो सकता है वो एक ऐसा यूनियन हो जो कि समवॉट, जो कि एक ऐसा मुझे सोलमेट की एनर्जीज़ भी आ रही है, बट ऑल्सो समवेयर आई एम फाइंडिंग यिंग यांग, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़, तो ये बहुत कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं, ठीक है। एंड समवेयर आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत मैग्नेटिक होंगी, और आपस में जब आप लोग मिलेंगे ना तो आपका जो पुल होगा एक दूसरे के टुवर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा ही अलोरिंग होगा। आपको बहुत प्लेजर मिलेगा, मतलब आपको इस ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये शायद आपको हर जगह पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
आपकी स्टार लाइक क्वालिटी, आपका चार्म, आपका वर्किंग एफिशिएंसी, इवन द वे यू स्टाइल, आपका स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है। आपका एक जो आपका एक तरीका है ना, वो शायद बहुत यूनिक हो सकता है और ये पर्सन को यही चीज़ें बहुत पसंद आने वाली हैं, ठीक है। ये इंसान की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन होगी, ठीक है। अगर ये फेमिनाइन है तो ये बहुत ज़्यादा फेमिनाइन होगी। एंड बहुत मतलब बैलेंस होगा एनर्जीज़ में। जो आप शायद एक चीज़ आइडल पर्सन में मांग रहे हैं वही मिलेगा। एंड समवट आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है जो कि शायद इस पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में आएंगी। जैसे अगर आप किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो आपको कोई नेम, फेम या फिर रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगर आप किसी नॉर्मल जगह पर हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर somebody who is working इन दी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपकी लाइफ में जो टेक्नोलॉजी में जो भी ये सेम अगर आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो मतलब आपको ये वैसे ही टेक्नोलॉजी वाला ही पर्सन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई इंजीनियर हैं या फिर कोई डॉक्टर हैं तो ये समवट एकदम सिमिलर एनर्जी भी हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। मे बी डॉक्टर मीट्स अ थेरेपिस्ट, अ हीलर मीट्स अ थेरेपिस्ट, अ डॉक्टर मीट्स अ हीलर, समथिंग कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। और जैसे कि एक आर्किटेक्ट किसी इंजीनियर से मिल गया जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट हो समवेयर, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे उसी फील्ड में हो सकता है, ओके। ऑल्सो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप सिमिलर टाइप ऑफ कैटेगरी के आर्टिस्ट तो नहीं, बट छोटे मोटे कोई आर्टिस्ट से मिल सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन तो आपकी फील्ड का ही कोई आपको बहुत धीमे धीमे कोई आपको मिल सकता है, ठीक है, आपकी फील्ड से रिलेट करता हुआ, बट डिपार्टमेंट हो सकता है अलग, ओके। सो ये पर्सन आपके लिए फ़र्स्ट टाइम से ही बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाला है। एंड इस पर्सन के आने के बाद में आपको शायद बहुत ज़्यादा एक सूदिंग और हीलिंग एनर्जीज़ मिलेंगी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएगा, ठीक है। इस पर्सन का जो लक है असेंडेंट वीनस होगा, वो आपके चार्ट्स में एक लक लेकर आएगा, ठीक है। एंड ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, ठीक है। सो इस मे बी शायद आपने पास्ट में जो भी बिट्रेयल झेला है, जो भी रिलेशनशिप्स में जो भी परेशानियां झेली है, वो लोगों की जेलसी की वजह से हो सकता है आपका रिश्ता टूट गया हो, या कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से टूट गया हो आप लोगों के बीच में, जो कि शायद आपको एक शक का कारण बनाती है। लेकिन ये जो भी रिश्ता आपकी लाइफ से एब्सेंट हुआ है उसकी भरपाई यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो इट कैन बी रोमांटिक और इट कैन नॉट बी रोमांटिक एज वेल, तो ये अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। एंड ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी एक मैसेज वाली रीडिंग, ओके। ये रीडिंग आपको कैसी लगी गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनों के साथ में ये रेजोनेट करती है। एंड स्टिल मैं फिर से आपको बहुत बहुत सारा सॉरी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं ये नहीं चाहती थी कि आप लोग सफ़र करें इतने दिन ना रीडिंग आए। तो आई नो कि मेरे जो कलेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल हैं, बट कितना भी कोई भी पेशेंसफुल हो, अगर आप लोग रेगुलर वॉचर हैं या रेगुलर एडमायरर्स हैं तो आप वेट करते हैं रोज़, ओके। लेकिन इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बिज़ी भी हो गई थी एंड बीमार भी हो गई थी, तो आपको आई मीन इस तरीके से ही मैं बता सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आज का जो मैसेज था मैंने आपको क्लियरली बताया, ओके। कैसा लगा ये मैसेज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1111 लिख कर जाइएगा अपनी रीडिंग देखकर, ओके। एंड रीडिंग थोड़ी शॉर्ट है, बट आई थॉट कि आप लोगों के पास अगर कम समय है तो मैं शॉर्ट रीडिंग्स बनाऊँ। प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कितनों को शॉर्ट रीडिंग से शॉर्ट मैसेजेस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर से मैं 20 मिनट्स की रीडिंग बनाऊँगी, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।